फेशियल नर्व के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और फेशियल नर्व जो है वो उसके बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। जैसे कि एक हम कहते हैं मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व। अब मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व जैसे लोअर पॉन्स में आपको मिलेगा और वो सप्लाई करेगा मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। उसके अलावा जो फेशियल नर्व के पास बाकी के काम है जैसे टेस्ट ले जाना, सीरियोमोटर फाइबर्स ले जाना या जनरल सेंसेशन ले जाना, उसके लिए फेशियल नर्व की एक एडिशनल ब्रांच चलती है नर्वस इंटरमीडियस। तो नर्वस इंटरमीडियस बाकी काम करती है, जबकि मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन के लिए मेन मोटर नर्व। अब ये मेन मोटर न्यूक्लियस जो है अपना एक फाइबर सिस्टम देता है और यहाँ पोंटो मेडुलरी जंक्शन से निकल रही है फेशियल नर्व के मोटर फाइबर्स। यहाँ से वो पास करते हैं इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स में। इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स से वो चले जाते हैं मिडिल ईयर कैविटी में। मिडिल ईयर कैविटी में एक बेंड लेते हैं जहाँ पे एक्सटर्नल जेन्यू ऑफ फेशियल नर्व, और फिर वो एंटर कर जाते हैं मिडिल ईयर कैविटी के फेशियल कैनाल में। फेशियल कैनाल से निकल कर वो आते हैं स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से और फिर एंटर कर जाते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में। और उसके बाद वो देते हैं 5 ब्रांचेस, जैसे फिंगर होती है 5, और वो सप्लाई करती है मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जो सेकंड आर्च में डेवलप होती हैं। और इसलिए फेशियल नर्व जो है सेकंड आर्च की तरफ है, इसलिए मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करेगी। इसके अलावा जो फाइबर्स आप बात करेंगे वो होंगे नर्वस इंटरमीडियट्स के फाइबर। अब नर्वस इंटरमीडियट्स के लिए आप ये देखें कि लोअर पोन्स में एक होता है सलाइवेटरी न्यूक्लियस का सुपीरियर पार्ट, एक इन्फीरियर पार्ट। अगर इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस को आप कहें तो वो तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, वो फेशियल नर्व का काम नहीं है। लेकिन सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस की अगर बात करें तो फेशियल नर्व उसको यूज़ करती है और सप्लाई करती है 5 ग्लैंड फेस पर। ये जो 5 ग्लैंड फेस पर सीक्रेटोमोटर फाइबर्स वो है LNP ग्लैंड, जो कि लैक्राइमल नेजल पैल्टाइन है, और सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। टोटल 5 ग्लैंड फेस पर बाइफेशियल नर्व, और न्यूक्लियस है सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। इनके पास होते हैं 2 गैंग्लिया, तो उनका गैंग्लिया का भी नाम याद कर लेंगे। टेरिगोपैल्टाइन गैंग्लियन जो LNP ग्लैंड कंट्रोल करता है, मतलब लैक्राइमल नेजल पैल्टाइन। और एक होता है सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, मैंडिबल के नीचे है इसलिए सबमैंडिबुलर गैंग्लियन कंट्रोल करता है सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को। 5 ग्लैंड कंट्रोल करने हैं। तो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से फाइबर निकले और फेशियल नर्व को फॉलो कर रहे हैं, पोंटो मेडुलरी जंक्शन से निकले और वो जा रहे हैं फिर इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स में। जैसे तो मोटर फाइबर से वैसे ही एंटर करते हैं मिडिल कैविटी में और जेनिकुलेट गैंग्लियन से होते हुए जो एक्सटर्नल जेन्यू है फेशियल नर्व का, फेशियल कैनाल में चल रहे होते हैं। यहाँ पर जो पहले फाइबर्स निकलते हैं बाहर की तरफ वो है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के थ्रू, और दूसरे जो फाइबर्स निकलते हैं वो है कॉर्डा टेम्परी नर्व के थ्रू। ये सिग्रेटोमोटर फाइबर्स हैं। और जो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है वो अपने फाइबर दे देती है टेरिगोपैल्टाइन गैंग्लियन के पास, और जो कॉर्डा टेम्परी है वो दे देती है सबमैंडिबुलर गैंग्लियन के पास। अब सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से जो फाइबर आए हैं फेशियल नर्व के थ्रू और ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के थ्रू, ये प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है। नंबर 3, 7, 9, 10 ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स लेके चलती हैं। तो ये प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो है टेरिगोपैल्टाइन गैंग्लियन के पास आ गए हैं। और टेरिगोपैल्टाइन गैंग्लियन जो है वो ट्राइजेमिनल को टोपोग्राफिकली यूज करता है, ट्राइजेमिनल ब्रांचेस को कैरी करता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो LNP ग्लैंड्स को कंट्रोल करेंगे। L से ये देखें लैक्राइमल ग्लैंड, N से ये है नेजल ग्लैंड, और P से ये है पैल्टाइन ग्लैंड। तो कभी अगर टेरिगोपैल्टाइन गैंग्लियन डैमेज हो जाए तो आई में ड्राइनेस, नोज में ड्राइनेस, पैलेट में ड्राइनेस हो जाएगी, या कभी हे फीवर हो जाए, हाइपर एक्टिव टेरिगोपैल्टाइन गैंग्लियन हो जाए तो रनिंग आइज, रनिंग नोज और पैलेटाइन सीक्रेशन भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपने बात करी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व की, जो फेशियल कैनाल में पहली ब्रांच है, और तीसरी ब्रांच जो है कॉर्डा टेम्परी नर्व। तो ये जो गई ये सबमैंडिबुलर गैंग्लियन के पास गई और वहाँ से उसने फिर से टोपोग्राफिक ट्राइजेमिनल को यूज़ किया है। लिंगुअल नर्व ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर ट्राइजेमिनल वो कैरी करती है फाइबर्स, जैसे पहले भी हमने कहा था कि सिग्रेटोमोटर फाइबर्स जो कॉर्डा टेम्परी के हैं वो आगे लिंगुअल नर्व से पास करते हैं सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड के लिए। तो सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रही है कॉर्डा टेम्परी नर्व, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जाते हैं लिंगुअल नर्व से। तभी हमने कहा था कि लिंगुअल नर्व अगर डैमेज हो जाए तो ना केवल जनरल सेंसेशन 92/3 की जाएंगी, टेस्ट सेंसेशन भी चली जाएंगी और सिग्रेशन भी नीचे चली जाएंगी, क्योंकि वो कैरी करती है एक्सॉन्स कॉर्डा टेम्परी नर्व के। अब कॉर्डा टेम्परी नर्व जो है ना केवल सिग्रेटोमोटर फाइबर कैरी करती है और टेस्ट भी कैरी करती है। जैसे एंटीरियर टू द टंग टेस्ट जो है कैरी होता है कॉर्डा टेम्परी नर्व से। अगर कॉर्डा टेम्परी नर्व गई तो टेस्ट भी चला जाएगा, या लिंगुअल नर्व भी गई तो भी टेस्ट चला जाएगा, क्योंकि लिंगुअल नर्व कैरी करती है कॉर्डा टेम्परी फाइबर्स। अब
टेस्ट जो है एंटीरियर टू साइड ऑफ टंग जो कॉर्ड टिम्पनी ले जाती है वो ले जाती है जेनिकुलेट गैंग्लियन के पास। अब टेस्ट न्यूरॉन जो है उन्होंने पेरिफेरल प्रोसेस तो दिया था यहाँ पे, जैसे टंग से कैरी कर रही थी टेस्ट, लेकिन सेंट्रल प्रोसेस कहाँ है? सेंट्रल प्रोसेस फेशियल नर्व को फॉलो करता है और टिप ऑफ न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस को चला जाता है जो लैटरल पेडुलम है। तो लैटरल पेडुलम में टिप ऑफ न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस पे टेस्ट पहुंच जाता है। इस तरह से ये टेस्ट पाथवे आपने डिस्कस कर लिया। एक जो है बीच में ये सेकंड ब्रांच फेशियल नर्व की नर्व टू स्टेपिडियस होती है और स्टेपिडियस को कंट्रोल करती है ताकि डैम्पनिंग ऑफ साउंड हो जाए। अगर बाई चांस नर्व टू स्टेपिडियस गई तो हाइपर एक्यूसिस मतलब पेनफुल हियरिंग हो जाती है, क्योंकि अब डैम्पनिंग ऑफ साउंड नहीं हो पा रहा। लीजन का क्या है कि अगर जेनिकुलेट गैंग्लियन से पहले लीजन हुआ फेशियल नर्व का, जैसे बेल्स पाल्सी हुई, कोई वायरल इन्फ्लेमेशन था, मिडल ईयर कैविटी में इन्फ्लेमेशन हो गया, तो अगर प्रायर टू जेनिकुलेट गैंग्लियन है तो नंबर एक आप देखेंगे कि एलएनपी ग्लैंड जो है वो ड्राई हो जाते हैं, आँख भी ड्राई है, नाक भी ड्राई है, पैलेट भी ड्राई है। नंबर दो हाइपर एक्यूसिस हो जाता है क्योंकि स्टेपिडियस चलेगी। नंबर तीन आप देखेंगे मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन चले गए, तो वहाँ पे फेशियल पाल्सी होती है, टायर हाफ द फेस पाल्सी हो जाती है। नंबर चार कॉर्ड टिम्पनी गई है तो टेस्ट भी चला जाएगा और सिक्रीशन ऑफ सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर ग्लैंड भी चले जाएंगे। ये सारे फीचर हैं और डिपेंड करता है कि सिर्फ ग्रेटर पेनिसुला नर्व गई तो एलएनपी ग्लैंड ड्राई हो जाएंगे। अगर यहाँ आफ्टर ग्रेटर पेनिसुला अगर डैमेज हुआ तो हाइपर एक्यूसिस होगा और साथ में डिक्रीज सलाइवा होगा, टेस्ट सेंसेशन गया और मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन गया। मतलब डिपेंड करता है कहाँ पे लीजन। अगर स्टाइलोमेस्टेड फोरामेन के बाद लीजन है तो सिर्फ मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जाएंगे, पीछे टेस्ट भी इंटैक्ट होगा, सिक्रीशन भी इंटैक्ट होंगे, स्टेपिडियस भी इंटैक्ट होगी। तो डिपेंड करता है जहाँ पे भी लीजन होगा उसके डिस्टल जो एरिया है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब यहाँ पर T1 सिंपैथेटिक प्लेक्सस होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड, वो देता है डीप पेट्रोसल नर्व और डीप पेट्रोसल नर्व जो है वो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के साथ जुड़ के यहाँ पर बनाती है विडियन नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल। तो विडियन नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल जैसे हमने पहले कहा था जीडीपी, जी से ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, डी से डीप पेट्रोसल नर्व और पी से टेरिगॉइड नर्व। तो डीप पेट्रोसल नर्व जब जुड़ रही है यहाँ पर ग्रेटर पेट्रोसल नर्व से तो विडियन नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल और वही टेरिगोपेल्टाइन गैंग्लियन तक आती है। कई बार हम क्या करते हैं कि विडियन नर्व को ही काट देते हैं, जैसे वैसोमोटर राइनाइटिस हो रही थी और नोज बहुत रन कर रहा था, एक इंट्रैक्टेबल राइनोरिया था, तो हम विडियन एक्टॉमी कर देते हैं। उससे क्या होगा कि लैक्राइमल सिक्रेशन, नेजल सिक्रेशन, पैल्टाइन सिक्रेशन सारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लेकिन विडियन एक्टॉमी करने के बाद आपको हेमीसेलुलोज टीयर ड्रॉप देने चाहिए जो कि आंखें ड्राई ना हो और नेजल लैक्राइमल डक्ट से फिर यहाँ नाक में आ जाएगी, नाक ड्राई ना हो, क्योंकि आंखें अगर ड्राई होगी तो जीरोसिस होगा, ब्लाइंडनेस, और नाक ड्राई होगा तो एपिस्टैक्सिस होगा। ये आप नहीं चाहते, तो हेमीसेलुलोज ड्रॉप आपको देने होते हैं विडियन एक्टॉमी के बाद। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये जो 5 ब्रांचेस हमने कहा फिंगर 5 फिंगर्स की तरह दी जा रही है पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। पैरोटिड ग्लैंड में जब ये टेम्पोरल ब्रांच दी गई तो ये ऊपर जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है जो शट करती है आईलिड को, अपर आईलिड वाली, उसको कंट्रोल करेगी। यहाँ पर वो फ्रंटालिस मसल को भी कंट्रोल करेगी ताकि जो रिंकलिंग ऑफ फोरहेड है वो हो सके। फिर ये ज़ाइगोमेटिक ब्रांच की अगर हम बात कर रहे हैं तो लोअर पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को सप्लाई करेगी। अगर हम बक्कल की ब्रांच बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अपर लिप जो है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस जो माउथ को क्लोज करता है और साथ में ज़ाइगोमेटिकस मसल को भी, बक्सिनेटर मसल को भी सप्लाई करेगी। ये बक्कल ब्रांच है। अगर हम बात कर रहे हैं मार्जिनल मैंडिबुलर की तो मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच लोअर लिप के ऑर्बिकुलरिस ऑरिस को सप्लाई करेगी, डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, डिप्रेसर लिवाई इन्फीरियरिस को सप्लाई करेगी। और ये सर्वाइकल ब्रांच है, तो यहाँ सर्वाइकल रीजन में प्लेटिस्मा मसल होती है जो एक्सप्रेशन ऑफ हॉरर में काम करती है, उसको सप्लाई करेगी। कई बार ध्यान रखें कि जो सर्वाइकल ब्रांच है और मार्जिनल मैंडिबुलर है इनके बीच में इंटरकनेक्शन होते हैं, और अगर बाई चांस हमने सर्वाइकल को डैमेज किया तो ना केवल प्लेटिस्मा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी बल्कि लोअर लिप की मसल भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, और जिसमें कि एक क्वेश्चन भी आया हुआ था। अब आगे बढ़े। यहाँ पर NICT नवंबर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है स्टिकिंग ऑफ फूड बिटवीन चीक एंड टीथ, मतलब ओरल वेस्टिब्यूल में फूड फंस रहा है क्योंकि बक्सीनेटर काम नहीं कर रही। बक्सीनेटर जो है वो फेशियल नर्व सप्लाई करती है, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है, और हमारा आंसर बक्सीनेटर हो गया। क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे फेशियल पाल्सी हुई तो एंटायर हाफ द फेस, जैसे बेल्स पाल्सी हो गई, तो पेशेंट को हमें कहना पड़ता है उंगली डालो यहाँ मुंह में और अपना खाना ऐसे निकालो क्योंकि यहाँ फूड स्टक हो जाएगा, हेलिटोसिस वगैरह हो जाएगा, क्योंकि बक्सीनेटर काम नहीं कर रही होती। अब यहाँ बक्सीनेटर आपने आंसर लगा दिया, ठीक है। यहाँ देखें NICT में 2024 में पूछा गया अवेकनिंग आफ्टर पैरोटिड सर्जरी, वीकनेस ऑफ लोअर लिप।
तो लोअर लिप मैंने कहा कि वैसे तो मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ही लोअर लिप को सप्लाई करेगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो अगर मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल ऑप्शन में नहीं तो क्या लगाओगे? तब आप अपना आंसर लगाओगे सर्वाइकल ब्रांच, क्योंकि मैंने कहा सर्वाइकल ब्रांच और मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच में इंटरकनेक्शन होते हैं। भले ही सर्वाइकल ब्रांच जो है वो लेफ्ट को सप्लाई करती है, लेकिन उसके इंटरकनेक्शन मार्जिनल मैंडिबुलर से भी होते हैं। अगर आपने बाई चांस डैमेज किया सर्वाइकल को तो हो सकता है कि लोअर लिप की मसल को भी वीकनेस हो जाए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ढूंढेंगे मार्जिनल मैंडिबुलर। अगर ये आंसर होता तो सबसे बेस्ट होता, नहीं है तो आप आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर डी। अब आप आगे देखें, NICT में 2025 में पूछा गया सवाल कि क्लेफ्ट लिप था, रिपेयर करनी है। क्लेफ्ट लिप है, मोस्टली अपर लिप को ही इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, लोअर लिप भी हो सकता है वैसे। तो सबसे पहले तो आप ऑरिकुलरिस ऑरिस की बात करेंगे, तो पहले तो आप उसको रिपेयर करेंगे, उसके बाद आप फिर लिवेटर लेवाई सुपीरियर को रिपेयर करते हैं, उसके बाद फिर आप जाइगोमेटिकस मेजर को करते हैं क्योंकि वो भी इंसर्ट होती है यहाँ पर, उसके बाद आप एलेक्नेजी को भी करते हैं। तो ये सीक्वेंस है, आप कह सकते हैं ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, लेकिन आंसर यहाँ पर ए ही आना चाहिए। अब आप देखें यहाँ पर नीट PG 24 में पूछा गया क्वेश्चन, टॉसिस है हॉर्नर सिंड्रोम में। ये हम पहले भी कर चुके हैं न्यूरो एनाटॉमी में, लेकिन फिर से हम कर रहे हैं। रीजन उसका कि कौन सी मसल पैरालाइज होगी। ऑफ कोर्स टॉसिस है तो सुपीरियर टार्सल मसल पार्ट ऑफ मिलर चलेगी, आंसर तो यही होगा। लेकिन अगर ऑर्बिटलिस गई तो क्या होगा? तो ऑर्बिटलिस जो है आईबॉल को पुश करती थी आगे, संकन आईबॉल हो जाएगी, इनफ थैलेमस हो जाएगा, ऑर्बिटलिस काम नहीं कर रही है। ये भी T1 सिंपैथेटिक से सप्लाई होती है जैसे सुपीरियर टार्सल मसल। तो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई की क्या? ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई तो 7th नर्व सप्लाई होती है, फेशियल नर्व। और अगर फेशियल नर्व गई तो लैग ऑफ थैलेमस होता है। लैग ऑफ थैलेमस मतलब क्लोजिंग ऑफ आईलिड में प्रॉब्लम हो जाएगी। और स्फिंक्टर प्यूपिले तो 3rd नर्व सप्लाई होती है। अगर वो स्फिंक्टर प्यूपिले काम नहीं करेगी तो डायलेटर प्यूपिले जो T1 सिंपैथेटिक सप्लाई होती है, प्यूपिल डायलेटेड मिलेगा, हमें फिक्स डायलेटेड प्यूपिल मिलेगा ऑक्यूलोमोटर नर्व लीजन में। तो इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप बात करें हॉर्नर सिंड्रोम की तो T1 सिंपैथेटिक सप्लाई गई है, और T1 सिंपैथेटिक सप्लाई में सुपीरियर टार्सल मसल गई है, मिलर मसल, इसलिए पार्शियल टॉसिस हो जाता है जो क्वेश्चन पूछ रहा था। ये भी याद रखें, T1 सिंपैथेटिक सप्लाई करता है ऑर्बिटलिस को भी, इसलिए अगर वो चली गई तो संकन आईबॉल। और सप्लाई करता है डायलेटर प्यूपिले को भी। अगर डायलेटर प्यूपिले नहीं काम कर रही तो स्फिंक्टर प्यूपिले ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, मायोसिस हो जाता है, अनअपोज एक्शन ऑफ स्फिंक्टर प्यूपिले के कारण। पर एनीवे टॉसिस आपसे पूछा है हॉर्नर सिंड्रोम में, तो मिलर मसल का एक पार्ट सुपीरियर टार्सल मसल, यही आंसर रहना चाहिए।